जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं ऐसा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 18 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटियाँ है। क्या है? खूंटियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। तो इसका अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान व्यक्ति को किंकर्त बेमूड बना देती है। तो दुविधा जो है व्यक्ति को किंकर्त बेमूड बना देती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द होगा। तो तिमिर शब्द का शुद्ध विलोम शब्द आलोक होगा। क्या होगा? आलोक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो चिन्ह है कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। क्या नाम है? प्रश्नवाचक, अल्पविराम, पूर्णविराम या विस्मय बोधक। तो इस चिन्ह का नाम है विस्मय बोधक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है? इसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। अल्पविराम, इससे हम अल्पविराम कहते हैं। और पूर्णविराम, इस चिन्ह को पूर्णविराम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की सा ध्वनि है मूर्धन्य, तालव्य, दंत या ओष्ठ। तो हिंदी की सा ध्वनि कैसी है? तालव्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? तो ये हो जाएगा मानसिक कष्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द अनुगम, अनुगत या अनुगामी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो निसंकोच में निस उपसर्ग है। कौन सा है? निस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा में एरा प्रत्यय है। क्या है? एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा दाम, जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम या अव्यय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो अज्ञानी के पर्यायवाची है अज्ञ है, मूर्ख है, अनभिज्ञ है, मूढ़ है, अनजान है, पागल है, सठ है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? भिज्ञ जो है अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपन्नता का विलोम शब्द है। तो संपन्नता का विलोम शब्द होगा निर्धनता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो मीनाक्षी का अर्थ होता है मीन या मछली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मछली की तरह गोल आंखों वाली, उसे मीनाक्षी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो बुढ़ापा शब्द की संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है?
तो बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? कर्ता, संप्रदान, अपादान या अधिकरण। तो उपरोक्त वाक्य में अपादान कारक है। अपादान का शाब्दिक अर्थ है अलगाव की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द होगा वैचारिक, विचारिक, विचौरिक या वैचारिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा वैचारिक। ये भी वैचारिक, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू एक अकारांत पुल्लिंग है, अतः चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवताओं का उपवन है, तो उसे कहते हैं नंदन कानन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह जिधर रिक्त स्थान जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। तो इसमें रिक्त स्थान हो जाएगा वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा, वह जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में 3 विशेषण और 3 विशेष से, या 2 विशेषण और 2 विशेष से, या 4 विशेषण और 4 विशेष से, या 3 विशेषण और 4 विशेष से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 4 विशेषण और 4 विशेष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपत्य का विलोम शब्द है, तो इसका विलोम शब्द होगा अधित्य का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ब्राह्म चिन्ह का नाम क्या है? तो इस ब्राह्म चिन्ह का नाम है क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो अतः शब्द का समानार्थी होगा अतएव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। कौन सा है? प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। तो 3 लोक के मथुरा न्यारी का अर्थ है सबसे निराला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण कमल बंधो रघुराई में अलंकार है। तो इसमें अलंकार होगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी उपमा न दी जा सके तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुपम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यद्यप मोहन धनी है तदापि बहुत दुखी है। तो यह साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो है मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में प्रयुक्त अलंकार है। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उक्त क्रम चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द शारदा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शीला से खाया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक रगड़ने का अर्थ क्या होगा? तो नाक रगड़ने का अर्थ होगा, क्या होगा? नाक रगड़ने का अर्थ सही अर्थ है विनती करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें रिक्त स्थान क्या भरा जाएगा? मनुष्य के रिक्त स्थान में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। कष्ट में, सुख में, एकांत में या तनाव में। तो मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है। तो काली शब्द क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। तो इसका विलोमार्थक शब्द क्या होगा? पौर्वात्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पद पर उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। तो उस रेखा को क्या कहते हैं? अंधोरेख चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन चुनिए। 74 नंबर है सही कथन चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रयास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीरे धीरे का समास है। तो धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा काटने का तत्सम है? तो काटना का तत्सम रूप है कर्तन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए बोलते हैं, बजते हैं, खनकते हैं या आवाज करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रुपए खनकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है अलगाव की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चक्रपण में प्रयुक्त समास है? तो चक्रपाण में प्रयुक्त समास होगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो इनमें से उत धन श्वास ये उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है? तो हिंदी में छा जो है का प्लस सा से मिलकर बना है, और त्रा जो है ता प्लस रा से मिलकर बना है, और ज्ञा जो है जा प्लस वहाँ से मिलकर बना है। आदि संयुक्त व्यंजन है, जबकि फा स्वतंत्र व्यंजन वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आ उपसर्ग से नहीं बना शब्द है? तो अत्याचार में अति उपसर्ग, अध्यादेश में अधि उपसर्ग, अपवाद में अप उपसर्ग।
तथा अनाथ में आ उपसर्ग है। इस प्रकार विकल्प ए, बी तथा सी सभी में आ उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, इसमें भी आ उपसर्ग नहीं है। बी भी सही है, इसमें भी आ उपसर्ग नहीं है। सी भी सही है, इसमें भी आ उपसर्ग नहीं है। केवल अनाथ में आ उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो इनमें से नील गगन जो है कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? तो कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची है। किसका है? चांदनी का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधू का बहुवचन रूप होगा। तो वधू का बहुवचन रूप वधुएं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो वाच्य के 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खी मारना, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा खाली बैठना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धोखे भरे आधुनिक समाज में रिक्त स्थान की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शब्द है। तो विशेष शब्द इनमें से है लघु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो ये है आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें जो है पूर्ण विराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो इनमें से का और ता जो है अघोष अल्पप्राण ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि, यही वाला सवाल फिर से है, का और ता होगी अघोष अल्पप्राण ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो उसे लिखना चाहिए आपका आज्ञाकारी शिष्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1/3 शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आभार। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इनमें से कष्ट शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आय शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सभा शब्द जो है स्त्रीलिंग है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो 2 वर्णों या ध्वनियों के सहयोग से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो सदानंद का संधि विच्छेद होगा सत धन आनंद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।